देश आज 26 जनवरी को अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश जोश और जश्न के अंदर डूबा हुआ है। हर तरफ गणतंत्र का रंग है। राजधानी दिल्ली भी राष्ट्र के इस महापर्व के लिए सज धज कर तैयार है। 73 सालों से इस महापर्व का साक्षी बना राजपथ का नाम इतिहास बन चुका है। राजपथ अब कर्तव्य पथ बन चुका है और ऐसा पहली बार है जब कर्तव्य पथ पर पूरा देश न्यू इंडिया और पराक्रमी भारत की आन बान और शान से रूबरू हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 74वें गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराएंगे। इस बार भी गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर किसी राष्ट्राध्यक्ष को आमंत्रित किया गया है और इस बार मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी समारोह के मुख्य अतिथि हैं। इस बार की परेड कई मायनों में खास है। खास इसलिए क्योंकि एक तरफ मेड इन इंडिया का जलवा होगा तो दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत की झलक भी देखने को मिलेगी। देश की नारी शक्ति का जोश होगा तो ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सांस्कृतिक शक्ति का अभिमान भी होगा। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह इस बार कई मायनों में अलग है। पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड कर्तव्य पथ से गुजरेगी। पहले इसे राजपथ के नाम से जाना जाता था। पहली बार ऐसा होगा कि परेड देखने के लिए सबसे पहली कतार में वीवीआईपी नहीं होंगे। इस बार पहली कतार में रिक्शा चालक, कर्तव्य पथ को बनाने वाले मजदूर और उनके रिश्तेदार बैठेंगे, जिन्हें श्रमजीवी का नाम दिया गया है। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार अग्निवीर शामिल होंगे। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी हैं। मिस्र का 120 सदस्य मार्चिंग दस्ता भी परेड में शामिल होगा। पहली बार 21 तोपों की सलामी 105 mm के स्वदेशी गन से दी जाएगी। परेड में आखिरी बार नौसेना का IL-38 विमान नजर आएगा। फ्लाई पास्ट में राफेल, ALH, सुखोई जैसे 44 विमान शामिल होंगे। पूरा देश 74वें गणतंत्र के रंग में सराबोर है। 61 कैवलरी का दस्ता कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न गणतंत्र में डूबा है। देश की राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ इतिहास बनाने को तैयार है। 73 सालों से राजपथ पर हो रही परेड पहली बार कर्तव्य पथ पर होने जा रही है। इस बार की परेड की थीम जन भागीदारी है। 74वें गणतंत्र दिवस की परेड जब कर्तव्य पथ पर निकलेगी तो एक तरफ स्वदेशी सैन्य शक्ति होगी तो आत्मनिर्भर भारत की झलक भी दिखेगी। देश की नारी शक्ति का जोश होगा तो सांस्कृतिक शक्ति का अभिमान भी होगा। पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू परेड की सलामी लेंगी तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। परेड की शुरुआत पीएम मोदी के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जाने के साथ होगी। इस बार की परेड कई मायनों में खास है। कर्तव्य पथ पर हो रही परेड में पहली बार सेना के सभी हथियार मेड इन इंडिया होंगे। ध्वजारोहण के बाद पहली बार 21 तोपों की सलामी 105 मिलीमीटर की स्वदेशी फील्ड गन से दी जाएगी, जिसने पुरानी 25 पाउंडर बंदूक की जगह ली है। इसके बाद 105 हेलीकॉप्टर यूनिट के 4 Mi-14 हेलीकॉप्टर कर्तव्य पथ पर मौजूद दर्शकों पर पुष्प वर्षा करेंगे। परेड में थल सेना, वायुसेना, नौसेना और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान शामिल होंगे। भारतीय सेनाओं के अलावा मिस्र की सेना का मार्चिंग दस्ता भी शामिल होगा। इसके अलावा पहली बार अग्निवीर कर्तव्य पथ पर देश की नई ताकत का जोश भरेंगे। कर्तव्य पथ पर देश की बढ़ती नारी शक्ति की झलक भी दिखेगी। ये पहला मौका होगा जब बीएसएफ की पहली महिला टुकड़ी कर्तव्य पथ पर ऊंट की सवारी करती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा नारी शक्ति का प्रदर्शन करने वाली नौसेना के 144 नाविकों की दल की कमान भी संभालेंगी। स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी कर्तव्य पथ पर भारतीय वायुसेना के मार्चिंग दल की कमान संभालेंगी। परेड में नौसेना के IL-38 विमान अपनी आखिरी उड़ान भरेंगे। इस समुद्री टोही विमान ने करीब 42 सालों तक नौसेना की सेवा की है।
फ्लाइंग पास्ट में इस बार 44 विमानों में 9 राफेल शामिल होंगे, तो हल्के हमलावर हेलीकॉप्टर भी दुनिया को चौंकाने के लिए तैयार हैं। कर्तव्य पथ पर कुल 23 झांकियां निकलेंगी, जिनमें 17 झांकियां राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की होंगी, जबकि 6 झांकियां अलग अलग मंत्रालयों की होंगी। इसके अलावा एनसीबी की झांकी पहली बार कर्तव्य पथ की परेड में शामिल होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मलिका, कई चीज बेहद प्रतीकात्मक होती है, जैसे राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर देना, और ये अपने आप में एक संदेश देता है कि जहां हमें संविधान ने मूल अधिकार भी दिए हैं, कई सारे फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, तो कई सारे कर्तव्य भी हमें सौंपे हैं। एक अच्छे नागरिक के तौर पर हमें इन कर्तव्यों को निभाना होता है। वैसे मलिका, हमने बड़ा शानदार इंतजाम कर रखा है इस पूरे गणतंत्र दिवस की परेड को समझाने का। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर चितरंजन सावंत जुड़े हुए हैं, जाना माना चेहरा गणतंत्र दिवस का, अपने घर से हमारे साथ जुड़ेंगे। मेरे साथ इस वक्त एयर मार्शल रिटायर्ड राजेश कुमार जी जुड़े हुए हैं, जो कि जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट है, नोएडा में हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके अलावा मेरे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब हैं। आप इनको बड़े जानदार, वजनदार और शानदार तरीके से डिबेट्स पे बोलते देखते हैं। मेरे साथ कमांडर रिटायर्ड राजीव सरदाना साहब हैं, नोएडा स्टूडियो से मेरे साथ मौजूद हैं। तो हमने एयरफोर्स से भी रखा है, नौसेना से भी रखा है और थल सेना से भी रखा है, ताकि जो अलग अलग झांकियां निकले हम उसका महत्व समझा सके। मल्लिका, कहाँ ले चल रही है अब हमें? बिल्कुल, हमारे साथ हमारे सहयोगी राम मोहन शर्मा भी लगातार जुड़े रहेंगे। दूसरे स्टूडियो में उनकी मौजूदगी है और आप हमें बताइए कि देश भर से किस तरह के रंग नजर आ रहे हैं, किस तरह से देश आज गणतंत्र दिवस मना रहा है। राम। बिल्कुल मल्लिका, जैसे कि दीपक जी कह रहे हैं, आप बता रहे हैं कि तैयारियां भव्य हैं, और एक तस्वीर हम यहां से इस स्टूडियो से आप तक पहुंचाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि किस तरह की तैयारी यहां पर हमने अपने दर्शकों के लिए कर रखी है। और रिपब्लिक डे के जो रंग हैं, जो गणतंत्र दिवस के रंग हैं, वो एक एक रंग आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में जो सबसे पहले इस वक्त की लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा हम सकते हैं, उनकी कोशिश करते हैं कि वो आप तक हम पहुंचा सकें। और ये देखिए, जगह जगह से जो तस्वीरें इस वक्त निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि सिर्फ कर्तव्य पथ नहीं, ये जो तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये चेन्नई की तस्वीर है, और वहां पर जो पुलिस बल है उनका मार्चिंग कंटिंजेंट इस वक्त परेड करता हुआ सलामी मंच की ओर। चेन्नई की तस्वीरें, ये दाहिने सलूट की जो कार्रवाई है वो इस वक्त आप देख रहे हैं, और चेन्नई पुलिस की ये तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री स्टालिन इस वक्त सलामी मंच पर मौजूद हैं। चेन्नई से ये गणतंत्र दिवस समारोह की भव्य तस्वीरें, हर एक राज्य से इसी तरह की तस्वीरें लगातार सामने आएंगी। उदवी कमांडर के गोविंदराजू अवर्गल। The Tamil Nadu Police Parade Commander Gypsy is led by Assistant Commandant K. Govindaraju. तो ये तस्वीरें चेन्नई से गणतंत्र दिवस समारोह की। मल्लिका। बिल्कुल, शुक्रिया राम तस्वीरें पहुंचाने के लिए। और दीपक जी, इस बार का जो गणतंत्र दिवस का मुझे लगता है जो सेलिब्रेशन है वो 3 चीजों का समन्वय है। एक तो स्वावलंबन भारत, आत्मनिर्भर भारत, नारी शक्ति को सलाम, इसके साथ ही जन भागीदारी। इस बार वीवीआईपी गेस्ट की जो संख्या है उसमें कटौती की गई है और आम नागरिकों को शुमार किया गया, आम को खास बना दिया गया। और मेरे ख्याल से यही इस गणतंत्र दिवस की सबसे बड़ी विशेषता है। जिन मजदूरों ने कर्तव्य पथ को बनाया है उनको अग्रिम पंक्ति में रखना है। ये उनको न केवल देश का, एक राष्ट्र का, कृतज्ञ राष्ट्र का थैंक्सगिविंग है, बल्कि हम मजदूरों को भी याद रखते हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ी परंपरा है जिसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आने वाले सालों तक इस तरह से श्रम जीवियों का सम्मान चलता रहे। लेकिन मल्लिका, मैं आपसे पहले एक जानना चाहूंगा, 26 जनवरी और 15 अगस्त हम जब भी देखते हैं तो हमको बचपन और स्कूल की याद आ जाती है। आपको आज क्या याद आ रहा है? मुझे भी अपने स्कूल के दिन याद आ रहे हैं। और मैं यहाँ पर जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूंगी कि आम जनता के लिए रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एक ऐसा मौका होता है जब अब हम अपने देश की बात करते हैं, हम गौरवान्वित महसूस करते हैं, भारतीयता को महसूस करते हैं। लेकिन एक फौजी के लिए, एक जवान के लिए इसका क्या महत्व है, मैं आप सभी से जानना चाहूंगी गणतंत्र दिवस के मौके पर। देखिए, पहले अपना मैं मिलिट्री बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ, तब मैं बताऊंगा कि हम इन यादों को कैसे समेटे हुए हैं। मैं 1963 में सैनिक स्कूल तिलैया, जो बिहार में पहला सैनिक स्कूल बना था, वो ज्वाइन किया। पहला बैच दरवाज़ा खुला, हम घुसे 63।
और आपको जान के खुशी होगी कि मैं सैनिक स्कूल तिलैया का पहला कैडेट हूँ जो इंडियन आर्मी में जनरल ऑफिसर बना, आर्म फोर्सेज में जनरल ऑफिसर बना। तो हमारी तो मिलिट्री ट्रेनिंग 63 से शुरू हो गई थी। 6 साल सैनिक स्कूल, 3 साल नेशनल डिफेंस एकेडमी, 1 साल इंडियन मिलिट्री एकेडमी, 10 साल वो हो गए। 38 साल सेना में, मेजर जनरल पे रिटायर किया। 48 साल अपने जीवन की 48 साल मैंने हम लोग भारत माँ की सेवा की है। तो लेकिन सैनिक स्कूल जाने से पहले मुझे याद है कि सुबह सुबह हम लोग निकल जाते थे और पूरे पटना में माहौल ही दूसरा होता था। और पटना सेक्रेटेरिएट के पास जाके इतनी भीड़ होती थी, बहुत दूर से हम लोग को कुछ दृश्य दिखाई के लिए गांधी मैदान में ये सब दृश्य दिखाई मिलता था। फिर बैलून बिकते रहते थे। उन दिनों एक आना आधा आना मिलता था हम लोग को पॉकेट खर्चा के लिए, उसी में से एक बैलून खरीदते थे, तिरंगा खरीदते थे और गर्वान्वित महसूस करते थे कि हमको स्वतंत्रता मिली, हम गुलाम नहीं हैं, हमको बेड़ी से बांधा नहीं हुआ है, हमारा भविष्य उज्जवल है। तो इस आशा के साथ, इस उमंग के साथ हम लोग मनाते थे। और उसके बाद तो सैनिक स्कूल चले गए, उसके बाद तो फौजी ड्रिल शुरू हो गया, एनडीए में भी फौजी ड्रिल, तो उसके बाद रिटायर कर गए। और अब अच्छा लगता है कि जब टीवी पे आके देश के सामने अपने विचार हम रखने का हम लोग को मौका मिलता है। सबसे पहले मैं दीपक भाई पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिस तरह से हमारा देश सशक्त हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक हम सुपर पावर की तरह इमर्ज कर रहे हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का जो कद है वो बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, स्वावलंबी हो रहे हैं और कोई भी हमें हमारा हाथ मोड़ के अपना फैसला हम पे नहीं ला सकता, ये दृश्य हमें देख के गर्व हो रहा है। भगवान करे कि हम सुपर पावर बने, विश्व गुरु बने, विश्व को रास्ता दिखाएं और देश में शांति बनी रहे, प्यार सद्भाव सभी धर्मों के बीच में हो और देश इसी तरह से जो जैसे बोलते हैं कि सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया बने। तो राजेश कुमार जी भी मेरे साथ हैं और साथ ही साथ राजीव सरदाना साहब भी मेरे साथ। लेकिन मल्लिका, आप मेरे सवाल को जो है आपने मेरे सवाल को खेला नहीं, आपने मेरे सवाल को बिल्कुल वहीं पे बॉल के साथ रोक दिया। मैं जानना चाहता हूं 26 जनवरी के नाम पर, गणतंत्र दिवस या 15 अगस्त के नाम पर आपको स्कूल के क्या दिन याद आते हैं? स्कूल के दिन याद आते हैं कि क्योंकि मैं अपने स्कूल में कल्चरल टीम का हिस्सा थी दीपक जी, तो हम लोग खास तरह की परफॉर्मेंसेस प्रिपेयर करते थे। वंदे मातरम पे मुझे याद है कि मैंने अपने क्लासमेट्स के साथ एक डांस परफॉर्मेंस तैयार किया था। देशभक्ति के गानों पर हम झूमते थे और स्कूल में खास तरह के प्रोग्राम्स होते थे और कोशिश की जाती थी कि तमाम स्टूडेंट्स को समझाया जा सके गणतंत्र दिवस का महत्व क्या है, क्यों मनाया जाता है इतने जश्न के साथ। आप भी अपनी कोई बचपन की याद हमारे साथ जी बिल्कुल। स्कूल मेरा एक छोटे से बड़े ट्राइबल विलेज के अंदर था जहां मैं रहा करता था। वहां पर अपने साथियों के साथ न केवल झंडा वंदन होता था, परेड निकालते थे, अलग अलग तरह की कलाकृतियां बनाई जाती थी और उसमें बहुत सारा ट्राइबल आर्ट भी होता था जिसको हम वहां पर सजाते थे, दिखाते थे और उन प्रदर्शनियों को लगाते थे। लेकिन अंत में जलेबी, समोसा और लड्डू भी होते थे, मैं उनको भूलना नहीं चाहूंगा। क्यों राजेश जी, आपके यहाँ जलेबी, समोसे या लड्डू होते थे या परंपरा कुछ अलग होती थी? बिल्कुल होती थी और हर स्कूल के फंक्शन के बाद, फ्लैग होस्टिंग के बाद, वो जो बैंड मार्च पास्ट और जो उसके बाद सेलिब्रेशन थी, वो जरूर एक छोटे से मिठाई के डब्बे के साथ हमें जरूर दी जाती थी स्कूल में भी। तो वो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते थे और आज उन दिन को याद करके लगता है कि हमारे बच्चे भी उसी तरीके से इस चीज़ को, परंपरा को आगे ले जाएंगे। और अपने बारे में मैं कहूँगा कि मेरे पिताजी भी आर्मी में थे, मैं नेवी से रिटायर हुआ और मेरा बेटा अब आर्मी में है। बहुत अच्छी बात है, मतलब पूरा परिवार देश की सेवा कर रहा है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, एयर मार्शल साहब, आप मुझे बताइए, आपको बचपन का क्या याद आता है और जब आप फौज में चले गए और आज जिस तरह से मनाया जाता है इस दिवस को और जिस तरह से टेलीविजन चैनल आने के बाद इसका एक प्रभाव हुआ है, देश के अंदर एक तगड़ा मैसेज जाता है और वाकई मेरे ख्याल से हम लोगों की बॉन्डिंग आपस में देशवासियों के तौर पर और मजबूत हुई है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल दीपक, और मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपके व्यूअर्स को और आपके चैनल के माध्यम से सबको गणतंत्र दिवस का बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जब हम छोटे थे तो स्कूल में मार्च पास्ट तो ज़रूर हुआ करता था और झंडा भी फहराया जाता था। तो इस इवेंट को सब जो है वो
उसको लुक फॉरवर्ड करते थे। और उससे पहले 26 जनवरी से पहले जो रिहर्सल होती थी उसके लिए जो सिलेक्शन होता था, मतलब अगर आप मार्च पास्ट की टीम में सेलेक्ट हो गए तो आपको बहुत गर्व महसूस होता था। छोटे बच्चों के लिए मार्च पास्ट में हिस्सा लेना, उनकी जो लोग सेलेक्ट हो जाते थे वो बहुत खुश रहते थे और उनके लिए ये एक अप पॉइंट होता था अपने साथियों के साथ। तो इस तरह की यादें जो हैं स्कूल की वो बहुत आती है। अब तो बहुत ज़्यादा प्रगति हो गई है, जिस तरह से परेड चल रही है, इस परेड का स्टैंडर्ड जो है, जो हमने छोटे एक बार मैंने भी राजपथ से प्रैक्टिस और परेड देखी थी। आज का और पुराने का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया है और आजकल की जो झांकियां हैं कितनी मॉडर्न हो गई हैं और जो इनमें से जो मैसेजेस आ रहे हैं वो भी बहुत आधुनिक हैं। तो इस तरह से बहुत फ़र्क आया है। टेलीविज़न एज में तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन उससे पहले भी जो कड़कती सर्दी में जो जवान हैं जिस तरह से वो मार्च करते हैं, जो गर्व महसूस करते हैं, मेरे ख्याल से जो फीलिंग है, जो गर्वनात्मक फीलिंग है वो चेंज नहीं हुई है, बाकी सब मॉडर्नाइज हो गया है। बिल्कुल। और आप देख रहे हैं पुंछ की तस्वीरें आ रही हैं, कड़ाके की ठंड, चारों तरफ बर्फ पड़ी हुई, लेकिन हमारे प्रहरी देश पर मुस्तैद। देखिए आप तस्वीरें देख सकते हैं, पुंछ से लाइव, पुंछ से लगा हुआ भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है और आप देख सकते हैं किस तरह से तैयार बैठे हुए हैं हमारे सेना के शूरवीर सीमा के ऊपर। जनरल सिन्हा, इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे हमारे फौजियों के लिए जिस मुस्तैदी से वो डटे रहते हैं 24/7 किसी भी मौसम में, ठंड, गर्मी, बरसात? देखिए दीपक जी, पहले तो देशवासियों को समझना पड़ेगा कि आर्म्ड फोर्सेस का कंट्रीब्यूशन देश की सुरक्षा के लिए क्यों बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि कितना हम लोग को बलिदान करना पड़ता है और एक पर्सनल एग्जाम्पल देता हूं। जब 63 सैनिक स्कूल ज्वाइन किया, 64 में मेरी माता का स्वर्गवास हो गया। प्रिंसिपल कर्नल स्मिथ थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने झूठ मुझसे बोला कि योर ग्रैंडफादर इज नॉट वेल, रश टू पटना। गन्नी था उनका ड्राइवर, वो हमको लेके गया पटना। हम छोटे थे और जब तक हम महेंद्र मोहल्ला पहुंचे तब तक मेरी माँ का जो आप बताइएगा सर। मोदी जी की शुभकामनाएं आए अभी भी, उन्होंने क्या कहा है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है, गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार का यह अवसर इसलिए भी विशेष है क्योंकि इसे हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान मना रहे हैं। देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने के लिए हम एकजुट होकर आगे बढ़े, यही हमारी कामना है। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल फेलो इंडियंस, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है। जनरल सिन्हा, दीपक जी, मैं कह रहा था कि जब तक मैं घाट पे पहुंचा तब तक मेरी माँ का मृत शरीर प्रज्वलित हो चुका है आग में। तो बलिदान की तो गाथा वहां से शुरू होती है। मेरा ही नहीं, पूरा देश का बलिदान का जो गाथा है फौजियों का, वो अनोखा है। परिवार से दूर, सियाचिन में -40 -50 में नौकरी करना। मैं जब सियाचिन के बेस कैंप में था तो मेरा जूनियर मुंजाल वहाँ पे ड्यूटी कर रहा था। उसने कहा सर आप चॉकलेट खाएंगे? तो हाँ, 2 चॉकलेट खाए तो पत्थर था। ऐसे में मेरा दांत टूट जाएगा। तो जो सिखलाई का टुक था, बोला साहब जी एनु इस तरह खाते हैं। वो फिर गर्म पानी में उसने डाला चॉकलेट को, चॉकलेट थोड़ा सॉफ्ट हुआ, फिर मैं चॉकलेट खाया। आप देखिए हम लोग का लाइफ कितना टफ है। बिल्कुल। बच्चे छोटे छोटे होते हैं, जब छुट्टी पे आता है तो छोटा बच्चा बाप को पहचानने से इनकार, मतलब नहीं इनकार एक्सेप्ट करता कि मेरा बाप है। तो इतनी बड़ा जीवन की कुर्बानी। और एक चीज बताइए, 62 और छोड़ के इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने देश को कभी भी लेट डाउन किया है? कभी भी नहीं। और 62 हमारी गलती नहीं थी। मैं आज बहुत ही उत्सव का दिन है, उल्लास का दिन है, तो मैं पीछे आके फिंगर रेज नहीं करूंगा किसी पे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं हमारी गलती नहीं थी। तो आप ये देखिए ना, आप देखिए कि दी सर्जिकल स्ट्राइक फेल हो जाता, बालाकोट एयर स्ट्राइक फेल हो जाता, तो इस देश में क्या होता? तो हम लोग बहुत कुर्बानी देते हैं। और लीस्ट डिमांड, हम लोग उस आर्मी के नहीं हैं जिसको चिल्ड बियर चाहिए, बटर चिकन चाहिए। हमारे जवान भूजा खा के अटैक करते हैं। हमारी सेना
हमारी सेना विश्व की बेस्ट सेना है जी बिल्कुल। और भारतीय सेना के शौर्य पर किसी को भी संदेह नहीं है, उन सेनाओं को भी संदेह नहीं है जिनके पास हमसे अरबों खरबों रुपए ज्यादा हैं, जो टेक्नोलॉजी में ऐसा पैसा खर्च करते हैं। लेकिन आज देखिए, आज भारतीय सेना के पास क्या नहीं है, राफेल है, सुखोई है। कुछ नई तस्वीर आ रही है, मल्लिका हमें बताएगी। मल्लिका, क्या तस्वीर और है? आपने जिस तरह से अपनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा किया, किस्से और भी हैं जो हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर एक जवान की जिंदगी बहुत कठिन होती है, बेशुमार चुनौतियां होती हैं, लेकिन फिर भी निस्वार्थ भावना से देश सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन अब हम राम मोहन शर्मा, हमारे सहयोगी जो दूसरे स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। राम, कुछ और तस्वीरें आई हैं आपके पास? बिल्कुल, एक बार फिर से ग्राउंड जीरो पर आपको लिए चल रहे हैं और इस वक्त हमारे सहयोगी राजू राज हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनकी तरफ चलते हैं। राजू, सबसे पहले तो दिल्ली में, क्योंकि सबसे भव्य समारोह होता है, हर राज्य में, हर शहर में अच्छे अच्छे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, भव्य परेड होती है, लेकिन दिल्ली की बात और है। इस वक्त किस तरह की तस्वीरें आपके पास हैं और क्या जानकारी है? बिल्कुल राम, बता दूं कि मैं भगवान दास रोड पे हूं और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि दिल्ली में सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण कंसर्न होता है, खासकर जब 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो। और आज का दिन बेहद खास है क्योंकि खास तैयारियां की गई है। और आप ये पूरा सड़क अब देखिए बैरिकेटिंग किया गया है, सुरक्षा बल के तमाम जवान तैनात है। हर शख्स को यहाँ पर चेकिंग करने के बाद ही कर्तव्य पथ की ओर अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है। अभी हमने कुछ देर पहले देखा यहाँ पे भारी संख्या में लोग इकट्ठा थे, जिनके पास पासेज नहीं थे, वो अंदर जाना चाहते थे और उसके बाद यहाँ पर उन्हें अलाउ किया गया कि वो अंदर वो जा सकते हैं। और काफ़ी झुंड में लोग आगे पहुँचे हैं ताकि वो कर्तव्य पथ पर पहुँच सके। लेकिन खास तौर पर ये हिदायत दी गई थी जिनके पास पासेस होंगे वही अंदर जा सकते हैं। और बाकायदा इस बार इनवाइट उन तमाम लोगों को किया गया है, उन गरीब लोगों को किया गया है जो मजदूर हैं, ऐसे लोगों को इस बार इनवाइट किया गया। और ये तस्वीरें देखिए, फिर से यहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए जो जाना चाहते हैं कर्तव्य पथ पर और इनके पास पासेस नहीं है, लेकिन इनके पास अपना पहचान पत्र है जिसके जरिए ये यहाँ पर जाना चाहते हैं। और अब पहचान पत्र देखने के बाद ही इन्हें अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी। काफी संख्या में ऐसे भी लोग आज मिले जो काफी दूर से, अलग अलग राज्यों से देश के आन बान शान को देखना चाहते हैं, सेना के शौर्य को काफी नजदीक से देखना चाहते हैं। और इसलिए ये तमाम लोग जिनके पास पासेस नहीं है, जिनके पास सुविधाएं नहीं है, बिल्कुल, सुरक्षा भी यहाँ पर लाइन महत्वपूर्ण विषय है। और ये देखिए तस्वीरें जो हम राजू के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं, एक एक तस्वीर के जरिए हम आप तक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये समारोह इस वक्त हो रहा है और साथ ही सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।